तो बच्चों आज है 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच योजना इज़ टू बी लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की जाने वाली है। तो कौन सी की जाने वाली है, वो की जाने वाली है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। हमारा फर्स्ट आंसर है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा इसमें। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपये पर ईयर यानी कि एक साल में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मुझे पहले एक बात बताइए, मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम हैं वो कौन है, कमेंट करके बताइए। और जो मैं बात कर रहा था पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलते हैं, इन्होंने क्या किया है 4,000 और ऐड करके उसको 10,000 रुपये सालाना ये किसानों को देने वाले हैं। किसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और आपको कमेंट करके बताना है कि सीएम कौन है एमपी के। तो चलिए हमारा साइड में सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच टू नेशन विल बी कैरिंग आउट 2 days mega exercise in the Indian Ocean to strengthen the Indo-Australia defense relation starting from September 23rd, 2020, यानी कि 23 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन से 2 राष्ट्र हिंद महासागर में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेंगे। वैसे आप नाम से समझ सकते हैं, कभी कभी है ना क्वेश्चंस में ही आइडिया मिल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कल से स्टार्ट हुआ है और आज ख़त्म होने वाला है, 2 दिन का है। तो 23rd कल थी। और मैं आपको बताऊंगा कल जो मतलब रात में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ हैं, कौन है, सुरेश अंगाड़ी जी, उनकी डेथ हो गई है दिल्ली में। किसकी वजह से हुई है, कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 उनको कब हुआ था, उन्होंने कब बताया था, तो वो 11 सितंबर को हुआ था। और दिल्ली में कहाँ पे हुई है, एम्स में हुई है। और कितने साल पे हुई है, 65 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। तो क्या नाम था उनका, सुरेश अंगाड़ी। क्या पोस्ट थी उनकी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अंडर जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 विच लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम उर्दू एंड इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। यानी कि जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के तहत कौन सी भाषाएं उर्दू और इंग्लिश के अलावा J&K के केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक भाषाएं होंगी। तो मैं आपको बता दूं 3 और एडिशनल हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है किसकी, कश्मीर की, वो पास हो चुकी हैं। कौन सी हैं, डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी। अब से ये भी मतलब उर्दू इंग्लिश पहले से थी, अब 3 और ऐड हुई हैं। कौन कौन सी, डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो है ना फिट इंडिया डायलॉग सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग। तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री बातें करने वाले हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर से और कुछ नागरिकों से, जैसे कि विराट कोहली से भी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी में मैंने आपको आंसर बता दिया। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और मेरे को बताना है कि मैंने क्या बताया, कौन इसका इंटरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि कौन बातचीत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, हु विल इंटरेक्ट विद फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड सिटीजन्स ड्यूरिंग फिट इंडिया डायलॉग ऑन September 24, यानी कि आज, यानी कि 24 सितंबर को फिटनेस इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस प्रभावितों और नागरिकों के साथ कौन बातचीत करेगा। तो कौन करने वाले हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे तो मैंने बता दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो, पढ़ाने का मज़ा तभी है जब आप लोग भी उसको ध्यान से सुने और ध्यान से उसको कमेंट करके बताएं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए हमारा 5th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट व्हीकल एट बालासोर। यानी कि किस संगठन ने बालासोर में अभ्यास उच्च गति एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है? DRDO। अब मेरे को एक चीज़ जाननी है, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, मुझे पता करनी है, जल्दी बताइए कमेंट में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे मैं बता दूं, D से डिफेंस है और ये क्या करते हैं? R&D करते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन हमारा साइड में ये रहा, ये भी DRDO ने किया है, तो इसका तो चलो मैंने आंसर बता ही दिया, पढ़ लेते पहले। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM एट फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र? देखो, वो जो था, ये जो आपका था अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ? बालासोर में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? फायरिंग रेंज कहाँ की? महाराष्ट्र की। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल जो हुई है वो फायरिंग रेंज में कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो मेरे क्वेश्चंस में भी है ना बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब जो क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा लेंथ इसी वजह से रखता हूँ जिसमें आपको ज्ञान अच्छे भरपूर मिल सके। तो चलिए इसकी हिंदी भी पढ़ते हैं। किस संगठन ने महाराष्ट्र में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म मैंने उधर भी पूछी थी, अब तक आपने लिख दी होगी, मैं अगर नहीं लिखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, हम चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। हमारा 7th क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है ये कल ही के क्वेश्चन की तरह है कि थीम पूछी गई, विषय क्या है। अब मैंने इसमें बताया कि इस दिन मनाया भी जाता है, तो ये क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 23 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। What was the theme of the International Day of Sign Languages which was observed on 23rd September this year? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस का विषय क्या था जो इस वर्ष 23 सितंबर को मनाया गया था, यानी कि कल मनाया गया था। तो क्या था? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, तो हर किसी को सीखनी चाहिए। तो ये किसने दिया? UN ने दिया है। तो चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। अब इसका आंसर तो आपको मेरे को बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फार्मर्स को कितने पैसे मिलते हैं सालाना। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। वैसे आशा करता हूँ आपने जो पीछे वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी, तो सुनी होगी, तो उसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया हो। चलो मैं बता देता हूँ, 6,000 रुपये प्रति वर्ष। तो चलिए चलते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पास द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन बिल 2020 ऑन विच डेट? यानी कि संसद ने कराधान और अन्य कानून में कौन से कुछ प्रावधानों के छूट और संशोधन विधेयक 2020 किस तारीख को पारित किया? तो कब किया है? कल किया है। यानी कि कल क्या थी? 23 सितंबर को। तो आपको क्या याद रखना है? 23 सितंबर को पार्लियामेंट ने क्या पास किया? टैक्सेशन एंड अदर लॉज, जिसमें क्या है? रिलैक्सेशन और अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन। तो चलिए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच चैंपियनशिप डिड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर एंड फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर? देखो एक नहीं बता दिया, कौन है? एशले बार्टी। ये क्या है? एक तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर भी है और फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है। कौन है? एशले बार्टी। अब इसने एक और चैंपियनशिप जीती है,
तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम पूछें कि एशले बार्टे क्या है, एक वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर है और साथ में एक फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है। तो एक क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी कौन, एशले बार्टी ने कौन सी चैंपियनशिप जीती है? तो कौन सी जीती है? ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। कौन सी? फिर से दोहराइए, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे अपने फिर से न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।